नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कड़ी में शुक्रवार को राज्य में 349 क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि 476 पदों के लिए आज मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने दावा किया है कि निर्विरोध चुने गए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों में से 334 भाजपा के ही हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम कर रहे 32 लाख मजदूरों को 352 करोड़ रुपए बांटे। मनरेगा के मजदूरों को उपलब्ध कराई गई ये कोविड मदद ओडिशा सरकार के गरीबों के लिए 1690 करोड़ रुपए के विशेष कोविड-19 पैकेज का हिस्सा है। मसूरी के प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। मसूरी में अब बाहरी राज्यों के पर्यटक बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं घुस पाएंगे। इसके साथ ही मसूरी से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित टेहरी जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल झरने में अब एक बार में 50 पर्यटक ही नहा पाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से विश्राम के बाद आज शनिवार को बढ़ा दिए गए। देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल 39 पैसे तक और डीजल 32 पैसे तक महंगा हुआ है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 35 पैसे बढ़कर आज 100 रुपए 81 पैसे और डीजल की कीमत 26 पैसे बढ़कर 99 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्रों की मदद के लिए संसाधनों में 650 अरब अमेरिकी डॉलर के विस्तार को मंजूरी दी है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना ने कहा है कि 190 राष्ट्रों को कर्ज देने वाले संस्थान के इतिहास में अपनी तरह के सबसे बड़े विस्तार वाली यह नई मदद दुनिया के लिए एक उत्साहवर्धक सहायता होगी। गुजरात में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट का ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार ने 15 जुलाई से 12वीं कक्षा के अलावा कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में 50% क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सरकार की कोर कमेटी की बैठक में महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया है। हरियाणा के स्कूलों में भी एक बार फिर से रौनक लौटेगी। कोरोना के घटते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इसको लेकर तैयारियों को भी पूरी कर लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य के स्कूलों में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अभी 15 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां खत्म होते ही 16 जुलाई स्कूल खुल जाएंगे। पंजाब में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच कैप्टन सरकार की तरफ से भी अहम फैसला लेते हुए राज्य में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिशा निर्देशों के तहत सोमवार से घर में 100 और बाहर 200 व्यक्तियों के इकट्ठे होने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बार, सिनेमा, रेस्तरां, स्पा, जिम, मॉल आदि कम से कम एक वैक्सीन की खुराक लेने वाले कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। वहीं राज्य सरकार ने कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने का भी ऐलान कर दिया है। अगर आपको बैंक संबंधित कोई काम है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस महीने जुलाई में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें आने वाले सप्ताह में सबसे अधिक बैंकों की छुट्टियां बढ़ रही हैं। आज यानी शनिवार से अगले कुछ दिनों तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पिछले 15 वर्षों के दौरान ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।